पार्टी के भी वो भी नहीं चाह रहे किसी तरह से वो सरकार बने, कोई सी भी सरकार। अब तक का तो अब यह होने लगा है कि भाजपा बनाए, आम आदमी पार्टी बनाए, कोई भी सरकार बनाए, चुनाव अपना जो है नहीं होना चाहिए। बीजेपी की जहां तक सरकार बनाने का है, कुछ न कुछ तो है। गालिब का वो शेर है कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, और ये चल रहा है। और आम आदमी विजयन जी कुछ तो है जो समझे जी, शोएब जी की बात में बहुत कम है, ये तो आप मानेंगे ना। सामने हमारे नहीं, देखिए मैंने ये चल रहा है, और इसमें क्या आम जी शोएब जी आप ही की बात को जरा लेकर आगे जो विजयन जी से हम लोग पूछ रहे हैं, भाई कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। जी जी नहीं, मैंने बताया ना, दोनों पार्टियों में हताशा है, दोनों पार्टियां टूट के कगार पर हैं, दोनों पार्टियों में विद्रोह हो रहा है। तो टूट के जाएंगे कहाँ? आप ही के पास आएंगे ना। क्या कोई परिस्थिति क्या बनती है ये तो हमें बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं। मैंने आपको फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो ये पार्टी अगर टूटती है तो क्या स्वरूप लेती है, क्या कोई नई पार्टी बनती है, क्या पार्टी का डिवीजन होता है, क्या होता है, ये तो देखना पड़ेगा। अनिल जी और सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी तो बार बार ये कह रही कि भाई आप ही लोग टूटने के लिए तैयार हैं। विजेंद्र गुप्ता जी जो कह रहे हैं, अजय जी जो सबसे ज्यादा अंतर विरोध है वो बीजेपी में है, और इनके यहाँ चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग खड़े हैं। चीफ मिनिस्टर को लेकर सियासत हो रही है। ये चाहते हैं कि चित भी मेरी पट भी मेरी, हर तरह से अगर केंद्र सरकार का शासन अभी चले, लंबे समय तक चले, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू। अब इनके जो उम्मीदवार थे पहले चीफ मिनिस्टर के, वो केंद्र में मंत्री हो गए। अब जो दूसरे नए 3 उम्मीदवार हैं वो चाहते हैं कि किसी भी तरह सरकार बने। और जो लोग, शोएब इकबाल साहब ने जो बात कही, जो लोग विधायक नहीं है वो चाहते हैं कि चुनाव हो। तो अंतर विरोध या 2 रास्ते जो ले रही है वो भारतीय जनता पार्टी ले रही है। अगर इन्हें चुनाव कराने हैं तो चुनाव में जाए, कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार है। हमने तो कभी नहीं कहा, आज फैसला इन्होंने करना है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है इनके साथ। जी जवाब दीजिए साहब। अंतर विरोध है तो मैं आज स्पष्ट कर दूं जी, हमारी पार्टी में कोई चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार नहीं है, इस तरह का कोई विचार विमर्श नहीं है। ये आपके कहने से नहीं है ना, खबरें सब निराधार है। हमारे यहाँ कोई जो भी छाप रहा है अखबार अपनी मर्जी से छाप रहा है, इस तरह का कोई उम्मीदवार हमारे यहाँ नहीं है, आपको मैं स्पष्ट बता दूं। तो जगदीश मुखी जी के बारे में आपका विचार नेक नहीं है? मैंने बिल्कुल कहा, अभी ऐसी कोई चर्चा ही नहीं है, चलिए कोई चर्चा नहीं है। अच्छा चलिए, आप लेकिन इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में टूट हो जाए। सौरभ जी, तो इसी टूट का डर आप लोग को सता रहा है? आप लोग को लग रहा है कि भाई कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे तमाम लोग टूट जाएं? जी आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि बीजेपी के विधायकों की मनोस्थिति क्या है। उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तो विजेंद्र गुप्ता जी ने बताई, मैं भी थोड़ा बता दूं। मोदी जी जिन वादों पे आए थे कि महंगाई घटाएंगे, महंगाई 5 महीने के अपने चरम पे है। बात कीजिए ना, आपकी पार्टी के विधायक महिलाओं को सुरक्षा के लिए बैठे हैं। इनके मंत्रिमंडल में एक आदमी रेप के एक्यूज हैं। जी इन्होंने बोला था कि मैं पाकिस्तान को सबक सिखाऊंगा। इन्होंने नवाज शरीफ को बिरयानी खिलाई की कोशिश में क्या बॉर्डर पे फौजी मर रहे हैं। जी तो उस कारण से बीजेपी के अंदर बड़ी हताशा है। और एक बार जो बजट आ जाएगा, जो उद्योगपतियों का बजट होगा, आम आदमी की कमर और टूट जाएगी। सौरभ जी, उसके बाद बीजेपी के विधायक के बाद जानते हैं कि अगर चुनाव होगा तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। पार्टी किसकी टूट रही है, आपकी या बीजेपी की? इस कारण से बीजेपी के जो छोटे लोग हैं, पार्टी किसकी टूट रही सौरभ जी, आपकी या बीजेपी की? पूरा दबाव है उनके विधायकों का। जी हमारी पार्टी को टूटना होता तो अब तक टूट चुकी होती। ये तो पूरे चुनाव के दौरान ये कहते रहे कि आम आदमी पार्टी टूट चुकी है, चुनाव होते ही हम सरकार बना लेंगे। अभी तक तो नहीं टूटी। तो टूटेगी कि नहीं टूटेगी? प्रेशर है इनकी। चलिए अच्छा, एकदम सीधा सवाल, किसी तरीके अब वक्त हमारे पास जरा कम है, सौरभ जी से सीधी बात करते हैं। तरीके से आज हर कोई आम आदमी पार्टी की बात कर रहा है। ये बता दीजिए कि क्या ऐसा जरा सा भी है अंदेशा आप लोगों को कि आपकी पार्टी टूट सकती है? क्या आपको भरोसा है कि आपके 27 के 27 पांडव आपके साथ जुटे रहेंगे?
मैं बताऊं, अगर हमें भरोसा नहीं होता तो हम भी बाकी मुख्य लोगों की तरह अपने विधायक को ले जाके छुट्टी मनाने कहीं गोवा वोवा ले जाते थे। हमारे विधायक आज भी खुले घूम रहे हैं और जैसे ही ये लोग उनसे संपर्क करते हैं वो एकदम तुरंत लीडरशिप को बताते हैं कि इनके फलाना आदमी ने हमसे संपर्क किया और इतने पैसे की ऑफर की। इनका तो खुल्लम खुल्ला खेल चल रहा है। अच्छा चलिए, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं सौरभ जी, और चलिए आज जरा इस पर बात हो जाए। कितने पैसे मिल रहे हैं आप लोग, आपके विधायकों को, और कौन दे रहा है? उन विधायकों को सामने लाया जाए, उनके नाम क्या है? अच्छा सौरभ जी, और उनसे आरोप लगाना बड़ा आसान है। आप चलिए, आपकी पार्टी ये आरोप बड़े आसानी से लगा देती है। और जरा बताइए विधायक हैं, कितने पैसे मिल रहे हैं? जी 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 अभी पिछले ही स्टूडियो में अपने विजेंद्र गुप्ता जी बैठे हुए थे जी। राजेश गर्ग जी ने इनसे यही पूछा कि प्रभात झा ने अभी एक दिन पहले ही बोला है कि बहुत सारे आम आदमी पार्टी के विधायक हमारे विधायकों के संपर्क में हैं, तो ये बता दें कि कौन लोग इनके संपर्क में हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप कह रहे हैं कि पैसे सवाल आप हो रहा है। कई बार कहा रूडी साहब, आप जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूँ, रूडी साहब ने भी सवाल कहा का जवाब दीजिए ना अजय कुमार जी का। जी। आप रूडी जी, प्रभात झा जी, ये क्या है? जी आप बात कर, अजय जी की बात का जवाब दीजिए। जी आप सीधा बताएं। गया है जी, हम तो सिर्फ सीधी सीधी बात करते हैं। अगर बीजेपी की सरकार नहीं बन रही, बीजेपी को सरकार नहीं बनानी, हमें सरकार नहीं बनानी, कांग्रेस को सरकार नहीं बनानी, डिसॉल्व कर दो, चुनाव दोबारा करा लो। आपकी पार्टी और आपके तमाम वरिष्ठ नेता बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके विधायकों से संपर्क में है, पैसे दे रहे हैं। तो जरा ये बता दीजिए कितने का ऑफर है? जी भाई, कितने करोड़ मिल रहे हैं आपके विधायकों को? जी, ऑफर कितने का ऑफर है सर? जी। असल में वक्त आने पे ये सारी की सारी चीजें, इनके लोगों के नाम, भाई आप सब चीजें हम आपके सामने पेश करेंगे। कैसे सही वक्त आप बताइए ना, आरोप लगाइए तो पुख्ता लगाइए। बताइए, पुख्ता लगाइए, बताइए ना कितने करोड़ मिल रहे हैं? बताइए कितने करोड़ अभी इसी चैनल पर बताइए। मैं आपको बिल्कुल सरल जी कितने करोड़ सौरभ जी? चलो, आपने करोड़ तक तो पहुंचाया। नहीं, मुझे लगा कि लाख में तो बात पटेगी नहीं, करोड़ में ही बात बनेगी। अगर शायद वो कम हो तो अरब की बात करें। इनकी बात आम आदमी पार्टी के साथ तो बनेगी। एक बात कहना चाहूंगा, सुनिएगा। हाँ शोएब साहब, नहीं, इनकी जो बात है सारा क्लियर, मैं इस बात को कर जी मैं एक बात कहना चाहूंगा। ये कुछ नहीं है मामला सीधा सीधा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर सरकार बना ले। आम आदमी पार्टी चाहती है किसी तरह भी सरकार बने, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में इसमें कोई शक नहीं कि आम आदमी पार्टी के हालात बेहतर नहीं रहेंगे, ये तो फैक्ट है। और इसमें अगरचे दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार बनती है, और ये बना भी लेंगे, मैं आपको बता दूं, क्या माइनॉरिटी की सरकार हो, ये चला लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, ये सबको मैनेज कर लेंगे, ऊपर जो बैठे हुए। ये बीजेपी वाले कुछ छोटे मोटे ऐसे नहीं है, अपना कई जगह पे सारा काम। लेकिन इनकी सरकार बन सकती है। यदि इनकी सरकार बनी तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस सरकार को बनाने की जो बनेगी जिम्मेवारी इन पर आएगी। सीधा मामला है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक बना लो। देखिए, कांग्रेस वालों से भी कह रहा हूँ, अनिल हमारा भाई है, दोस्त है मेरा, मैं इनसे कह रहा हूँ, तुम्हारे आदमियों में भी गड़बड़ चल रही है सारे, और कोई चुनाव को नहीं जाना चाहता। और कांग्रेस टूटना आसान है बनिस्बत इसके कि वो आम आदमी पार्टी टूटे। फिर आम आदमी पार्टी भी हमेशा आपने जो महत्वपूर्ण बात कही है हो जाएगा, उस पर बस सीधे मुश्किल से 10 सेकंड का वक्त बचा, इसलिए अनिल जी, क्या आप लोग सरकार बनाने के लिए फिर आम आदमी पार्टी को मदद दे सकते हैं? नहीं, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि हमारे प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व ने बहुत क्लियर कहा है कि जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि 2014 फरवरी से पहले की स्थिति में कांग्रेस उसी तरह हमारा समर्थन करे, हम बिल्कुल इनका समर्थन नहीं करते, क्योंकि इन्होंने दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया है। अनिल जी, आप पार्टी ने दिल्ली की जनता को छला है, और हम बोलिए जी। देखिए, विजयन जी ने स्पष्ट कहा, न उनके पास बहुमत है, नहीं, बिल्कुल सत्ता बना सकते हैं। आप बताइए स्पष्ट तरीके से, 14 के पहले और बाद की बात नहीं, हमारे पास क्या किसी भी हालत में आप आम आदमी पार्टी की सरकार को समर्थन देंगे? नहीं, जो भी संभावना है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के हॉर्स ट्रेडिंग पे, हम उसमें शामिल नहीं है। फैसला इन्होंने करना है, बीजेपी चुनाव चाहती है नहीं। बिल्कुल, आप सबों का बहुत धन्यवाद। ये चर्चा यहीं पर हमें खत्म करनी पड़ी है समय की कमी की वजह से, लेकिन सरकार बनाने की कवायद बहुत जबरदस्त है और कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बने रहिए हमारे साथ, वापस आते हैं और खबरों के साथ।